हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं, जो दर्शाती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को भी। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो तर्जनी उंगली है बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देखी जा सकती है और काफ़ी आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, काफ़ी थिक है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग सैटर्न फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल पहुँचती हुई। आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों फिंगर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों की यह फिंगर अच्छी लंबाई में होती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर भी होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों में भी नेटिव की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की। यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है लेकिन लो सेट है। आपको यहाँ पर एक रेखा अगर हम ड्रा करके दिखाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से इनकी बाकी की जो फिंगर, जैसे सूर्य फिंगर, शनि की फिंगर और गुरु की फिंगर, तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं, जबकि इनकी यह फिंगर मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से बाकी उंगलियों के मुकाबले लो सेट होकर शुरू हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर रहती है, थोड़ा शाई टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। लेकिन फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है। फिंगर की लंबाई अच्छा होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा रहता है और ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान की क्षमता काफ़ी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा पाना ऐसे नेटिव के लिए काफ़ी ईजी होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स में गैप, लगभग सभी फिंगर्स में कुछ हल्के गैप्स आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। खास तौर पर जब सूर्य फिंगर और बुध फिंगर के बीच में, मरकरी फिंगर के बीच में आपको यहाँ पर गैप बनता हुआ नजर आए तो यह गैप इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। बाकी फिंगर्स में गैप होना नेटिव के खर्चीले स्वभाव को भी इंडिकेट करता है, लेकिन दोनों फिंगर्स में गैप होने का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की नेचर
नेटिव की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को अगर देखा जाए तो आपको यहाँ भी नजर आएगा इनका यह एरिया जो बृहस्पति का एरिया है काफी उठा हुआ है। बृहस्पति माउंट इस तरह से जिन लोगों का उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। साथ ही साथ आपको इनके अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक बहुत ही बारीक रेखाओं से इस तरह से आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह की शेप को बुद्धाजाई का चिन्ह कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली में यहाँ पर बुद्धाजाई का चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, यानी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। अगर कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी बातों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें, आप देख सकते हैं शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ आपको नजर आएगा और इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफी अधिक मेहनत अपनी जीवन में करनी पड़ सकती है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में इस माउंट की तरफ बढ़ने वाली शनि रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर सब कुछ हासिल भी कर लेते हैं। आपको दिखाना चाहूंगा किस रेखा की हम बात कर रहे हैं। इनकी हथेली में चंद्र पर्वत से शुरू होकर यह रेखा आपको लगभग यहां तक पहुंचती नजर आएगी। इस तरह की रेखा को शनि रेखा या भाग्य रेखा कहा जाता है और जिनके हाथ पे यह भाग्य रेखा कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट जाती हुई नजर आ रही हो और शनि पर्वत पर पहुंच जाए ऐसी रेखा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में हर तरह के कंफर्ट्स को पा लेता है। भले ही थोड़ी मेहनत जीवन में दिख रहे क्योंकि शनि माउंट दब रहा है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब जरूर रहता है। आप देख पाएंगे एक बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में। आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। यहां पर 3 रेखाएं होती हैं मनी ट्रायंगल के लिए। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा। दूसरी यह जो ब्रांच आपको नजर आ रही है इसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा और तीसरी यह वाली रेखा जिसको कहा जाता है मरकरी लाइन यानी कि बुध की रेखा। ये तीनों रेखाएं जब आपस में मिलती हैं तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है और इस ट्रायंगल को कहा जाता है मनी ट्रायंगल। और जिनकी हथेली में ऐसा कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन कमाता है और काफी अच्छा धन संचय ऐसे व्यक्ति के पास हो जाता है। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाती है इनके पास धन बढ़ता जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है बिल्कुल फ्लैट है, ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ और ना ही दबता हुआ। इस तरह का सूर्य पर्वत जिनकी हथेली पर रहता है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए कितना भी काम कर ले, उनकी कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है जो इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर आपको नजर आएगी। यहाँ से एक बारीक रेखा कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, इस रेखा को सन लाइन कहा जाता है। जिनके हाथ में सन लाइन मौजूद होती है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में जरूर कामयाब रहता है। लेकिन अगर यह रेखा हार्ट लाइन के ऊपर ही नजर आए, जैसे आपको यहाँ पर नजर आ रही है, तो यह रेखा नेटिव को लेटर एज में चलकर लाभ देती है। ओल्ड एज में पहुंचकर ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी रेपुटेशन और काफी अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। मरकरी यानी बुध पर्वत की बात की जाए तो लो सेट होता हुआ मरकरी आपको जरूर नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ यह माउंट काफी उभरा हुआ है। मरकरी लाइन हाथ पे मौजूद है और साथ ही साथ मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं। आपको दिखाना चाहूंगा किन रेखाओं की हम बात कर रहे हैं। यह कुछ बारीक रेखाएं आप इस एरिया में देख पाएंगे। इस तरह की खड़ी रेखाएं अगर बुध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो इन्हें हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ पर इस तरह की हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, सब व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे नेटिव के भीतर रहती है।
आप देख पाएंगे यह रेखा जिसे हम बुद्ध की रेखा कहते हैं, काफी अच्छी लेंथ में यहां तक पहुंचती हुई एक स्ट्रॉन्ग मनी ट्रायंगल बनाने के साथ साथ नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देती है। और इस रेखा की वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो सबसे पहले हार्ट लाइन की बात कर ली जाए तो आप देख पाएंगे हार्ट लाइन यहां पर आपको थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन नेटिव को इमोशनल नेचर का तो बनाती है, लेकिन इस तरह की ओवरलैपिंग इस एरिया में आकर होना इंडिकेट करता है कि मिडिल एज के बाद हार्ट से संबंधित कुछ माइनर इश्यूज नेटिव को आ सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड जैसी कुछ दिक्कतें नेटिव को परेशानी दे सकती हैं। ओवरऑल यहाँ पर काफी अच्छी केयरिंग और इमोशनल टाइप की नेचर भी इनकी नजर आ रही है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है ये इस तरह से बाइफोर्क माइंड लाइन के रूप में हमें नजर आ रही है, और साथ ही साथ यह इनकी जीवन रेखा है। इन दोनों के बीच में काफी अच्छा गैप बनता हुआ, जब भी इन दोनों रेखाओं के बीच में बड़ा गैप बन जाए तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और छोटी एज से ही इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव और थोड़ी रिबेलियन नेचर इस गैप की वजह से और इन दोनों फिंगर्स में बनने वाले गैप की वजह से नेटिव के भीतर रहती है। इस रेखा का दो मुखा होना, इस तरह से बाइफोर्क होना नेटिव को काफी अच्छी क्रिएटिविटी देता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे राइटर या अच्छे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में माइंड लाइन इस तरह से दो मुखी हो रही हो, अगर ऐसा नेटिव कोई भी क्रिएटिव काम जीवन में नहीं करता, कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशंस चैनलाइज हो जाएं, तब यह रेखा नेटिव को थोड़ा तनाव या डिप्रेशन दे सकती है। अदरवाइज इस तरह की रेखा का होना नेटिव को काफी अच्छा नेम एंड फेम भी सोसाइटी में दिलवा सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहां पर देख पाएंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में, और लाइफ लाइन के अंत में एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी हमें नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यह रेखा आपको यहां तक बिल्कुल स्ट्रेट, और इसके आगे यह रेखा आपको कुछ इस तरह से एक फिश जैसा चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह रहता है जो इस एरिया में बनता है, इसे हम केतु पर्वत कहते हैं। यहां पर अगर ऐसा चिन्ह बन जाए तो यह बहुत ही लकी होता है। ऐसा चिन्ह यहां पर बनना जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं देता है, फॉरेन ट्रैवल्स के मौके नेटिव को मिलते हैं, और ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए नेटिव को जीवन में कई बार धन की प्राप्ति हो सकती है। ओवरऑल लाइफ लाइन की जो लेंथ है काफी अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज रहेगी लगभग 75 के अराउंड रहने की संभावनाएं रहेंगी। अगर हम इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत की बात करें, अब देख पाएंगे वीनस का जो एरिया है काफी उभरा हुआ, और जीवन रेखा से छोटी छोटी ब्रांचेस यहां पर हमें ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस आप इनकी हथेली में जीवन रेखा के ऊपर की तरफ चलती हुई देख सकते हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, जिनकी वजह से नेटिव अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। और शुक्र पर्वत का इस तरह से उभरा हुआ होना इंडिकेट करता है कि जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाएगा। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नेटिव को अपने लव रिलेशनशिप में या अपनी मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं है। नेटिव की मेंटल स्टेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन मस्तिष्क रेखा का इस तरह से नीचे की तरफ झुकना ओवर थिंकिंग को दर्शाता है, और जब यह रेखा इस तरह से डबल हो तो नेटिव को अपनी थिंकिंग्स को, अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज जरूर करना चाहिए। कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम जीवन में करते रहना चाहिए, अदरवाइज थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या नेटिव को हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें।
मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।